हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट फिफ्थ देखेंगे, जिसमें हम परिपक्वता बनाम अधिगमन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स मैच्योरेशन एंड लर्निंग। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं: परिपक्वता तथा परिपक्वता तथा अधिगमन। परिपक्वता का संबंध बच्चों की आनुवंशिकता से है और सीखने का संबंध उनके वातावरण से है। विकास में आनुवंशिकता का महत्व कितना है, किस हद तक विकास वातावरण पर निर्भर करता है, यह एक बड़े विवाद का विषय रहा। आज तक इस विवाद का संतोषजनक समाधान नहीं हो सका। ऐसा लगता है कि शारीरिक मानसिक विशेषताएं कुछ अंशों में परिपक्वता पर निर्भर हैं। पहले परिपक्वता और अधिगमन के अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करना लाभप्रद होगा। परिपक्वता प्राणी में जो विशेषताएं आनुवंशिकता द्वारा जीन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, वो काल क्रम में स्वतः एक विशेष क्रम में और एक विशेष गति से प्रकट होती जाती हैं। आनुवांशिक गुणों के इसी क्रमिक और स्वतः विकसित होने की प्रक्रिया की परिपक्वता कहते हैं। और बच्चों की जातिगत विशेषताएं जैसे रेंगना, घिसना, घिसकना, बैठना, चलना इत्यादि परिपक्वता द्वारा ही विकसित होती हैं। परिपक्वता द्वारा ही विकसित होने वाले गुणों के विकास गति को प्रशिक्षण से बढ़ाया नहीं जा सकता। यदि बच्चों की स्वाभाविक गतियों और हाथ पांव चलाने, रेंगने, घीसने आदि को रोक दे तो परिपक्वन से प्राप्त होने वाले ये गुण कुछ देर से विकसित होते होंगे। अधिगमन लर्निंग। कुछ विशेषताएं किसी किसी व्यक्ति में होती हैं, संपूर्ण जाति में नहीं। ऐसी ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं जो व्यक्ति के प्रयास से उत्पन्न होती हैं और सीखने या अधिगमन का परिणाम मानी जाती है। अभ्यास करके व्यवहारों में कुछ परिवर्तन लाने या नए व्यवहार प्राप्त करने को सीखना या अधिगमन कहते हैं। लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, अंग्रेजी बोलना इत्यादि सीखने के दृष्टांत है। यदि बच्चा प्रयास करने से योग्यता भी अधिक विकसित होगी और बच्चों के सीखने में सयानों द्वारा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। किसी कार्य को स्वयं बार बार दोहराए या दूसरों का अनुकरण करके या फिर दूसरों के विचारों या विश्वासों, मान्यताओं या अभिप्रेरणाओं को अपने कर भी सीखा जा सकता है। मीन्स इमिटेशन के द्वारा भी सीख सकते हैं, बार बार दोहरा के भी सीख सकते हैं। मतलब हम एक कार्य को बार बार करना। मीन्स बच्चों को हम दे सकते हैं कि इस चीज़ को 10 बार लिखें, बट हमें रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। ज़्यादातर हमें बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए खेल के माध्यम से। परिपक्वता और अधिगमन में भेद। परिपक्वता और अधिगमन दोनों ही बाल विकास के आधार हैं और इन दोनों प्रक्रियाओं से बच्चों में नई नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। बच्चा विकसित होता जाता है, परंतु इन दोनों सूत्रों से होने वाले विकास कुछ भेद होते हैं जिन्हें नीचे स्पष्ट किया जाता है। परिपक्वता से होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों के लिए बच्चों को किसी प्रकार के अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। ये परिवर्तन स्वतः होते हैं। इसके विपरीत सीखने के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। यदि बच्चे स्वयं प्रयास नहीं करें तो अधिगमन से होने वाले विकासात्मक परिवर्तन नहीं होंगे। परिपक्वता से बच्चों की शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन आते हैं, जैसे शरीर का आकार बढ़ना, दाढ़ी मूंछ का निकलना इत्यादि। इसके विपरीत सीखने के कारण बच्चों में व्यवहार संबंधित परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जैसे लंबे वाक्य बोलना, नई भाषा सीखना, अधिक बच्चों से सामाजिक संबंध स्थापित करना इत्यादि। परिपक्वता से होने वाले विकास का एक निश्चित समय होता है, उसकी एक निश्चित गति होती है। समय से पहले हमारी कोशिश से बच्चा खड़ा नहीं होगा और जब परिपक्वता एक निश्चित मात्रा में हो जाएगी
तो बिना हमारे प्रयास के ही बच्चा स्वयं खड़ा होने लगेगा। दूसरे शब्दों में मैच्योरेशन मीन्स परिपक्वन की गति को हम अपनी इच्छा से घटा बढ़ा नहीं सकते। इसके विपरीत बच्चे की गति घटाई बढ़ाई जा सकती है। यदि 1 घंटा रोजाना प्रयास करने पर बच्चा 10 दिनों में साइकिल चलाना सीखता है तो 2 घंटा प्रयास करने पर कुछ कम ही दिनों में सीख जाएगा। परिपक्वन से होने वाले परिवर्तनों से संपूर्ण जाति के सभी सदस्यों में समानताएं उत्पन्न होती हैं। सभी बच्चे एक विशेष आयु में बैठने लगते हैं, लगभग एक ही आयु में खड़े होते हैं इत्यादि। इसके विपरीत सीखने का कारण बच्चों में भेद उत्पन्न होती है कि किसी ने 4 वर्ष की आयु में लिखना सीखा और किसी को उम्र भर लिखना नहीं आया क्योंकि उसने नहीं सीखा। यदि बच्चों पर से सीखने के प्रभाव समाप्त कर दे तो बच्चों में केवल समानताएं ही होंगी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत कम रह जाएंगी। परिपक्वता मैच्योरेशन का संबंध बच्चों की आनुवंशिकता से है। आनुवंशिक मीन्स हेरिडिटी विशेषताएं परिपक्वन से प्रकट होती हैं कि इसके विपरीत अधिगमन से वातावरण का परिचय मिलता है। वातावरण मीन्स एनवायरनमेंट के उद्दीपनों के अनुरूप ही बच्चा सीखता है। मीन्स एनवायरनमेंट के द्वारा ही बच्चा सीखता है। समाजीकरण के कारण अधिक उद्दीपनों वाला वातावरण में बच्चा अधिक सीखता है। परिपक्वन सीखने की सीमाएं निर्धारित करता है। उन्हीं सीमाओं के अंदर सीखने के कार्य हो सकते हैं। प्रत्येक अधिगमन के लिए परिपक्वन की एक निश्चित मात्रा का होना आवश्यक है। जब तक उंगलियां परिपक्व नहीं होंगी बच्चा कलम नहीं पकड़ सकेगा। आते हैं, स्पष्ट है कि परिपक्वन पर ध्यान रखते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास होना चाहिए, अन्यथा असफलता ही होगी। अधिगमन विरल परिपक्वता की अंतिम सीमा तक पहुंच पाता है। बच्चा ही नहीं, सभी प्राणी अपनी संपूर्ण योग्यता का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसका कुछ भाग बचा रखते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसे प्राण रक्षा भी होती है। इस प्रवृत्ति का परिणाम ये होता है कि बच्चे अपनी परिपक्वता सीमा तक पहुंचने से पहले ही सीखने का कार्य छोड़ देते हैं। अतः बच्चा जितना वास्तव में सीखता है उसकी अधिक सीखने की योग्यता परिपक्वता उसमें रहती है। परिपक्वता से विकसित योग्यताएं विभिन्न प्रकार के व्यवहार, कला, कौशल इत्यादि के रूप में प्रकट हो सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को वातावरण के उद्दीपनों से प्रभावित किया जाए, अर्थात उन्हें एनवायरमेंटल से जोड़ा जाए, बच्चों को सीखने के अवसर दिए जाएं, उन्हें सिखाया जाए, अन्यथा उनमें योग्यताओं के बावजूद कुशल व्यवहार विकसित नहीं हो सकते। इस अर्थ में परिपक्वन और सीखना एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है। परिपक्वन अधिगमन के बीच अंतःक्रिया इंटररिलेशन विकास के लिए परिपक्वन और अधिगमन एक गाड़ी के 2 चक्के के समान है। मीन्स बच्चे का पूरा विकास दोनों के तालमेल से ही संभव है। मीन्स की मैच्योरेशन और लर्निंग के द्वारा ही बच्चों की डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है परिपक्वन का महत्व भी क्रमशः कम हो जाता है। जन्म से पहले ही अवस्था में विकास के लिए परिपक्वन मैच्योरेशन का महत्व अधिक होता है। यद्यपि सोनटेक 1966 के अनुसार गर्भस्थ शिशु यदि अधिक क्रियाशील रहा तो जन्म के बाद भी वह अधिक क्रियाशील ही रहता है। अपेक्षाकृत कम आयु में ही कौशल विकसित करने लगता है। अधिक सक्रिय होने का अर्थ है एक्टिव होना, अधिक अभ्यास करना अथवा सीखना। जन्म के बाद ही अवस्था में परिपक्वन और अधिगमन के बीच और अधिक गहरा संबंध दिखाई देता है। बोलर के अनुसार आनुवंशिक योग्यताओं और वातावरण की सामाजिक सांस्कृतिक मीन्स हेरिडिटी, एनवायरमेंटल, सोशलाइजेशन के द्वारा ही शक्तियों के बीच
क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भी विकास होता है। कॉल्डवेल 1970 के अनुसार यदि गरीबी के कारण यहाँ या माता पिता द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से बच्चे का वातावरण प्रचुर नहीं रह सका अर्थात उसमें उद्दीपनों का अभाव हो गया तो बच्चों की आनुवंशिक योग्यताएं पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। टेलर 1968 के अनुसार अनाथालयों में पलने वाले बच्चों का शब्द भंडार छोटा होता है, उनका संबंध कमजोर होता है तथा उनका ध्यान बहुत अधिक भटकता रहता है, जिससे वह अपने अनुभवों को संगठित नहीं कर पाते। इन सभी त्रुटियों का कारण यही होता है कि अनाथालयों का वातावरण बहुत दृढ़ व उद्दीपन ही नहीं रहा करता है। जेलाज़ो 1972 के अनुसार बच्चों को आरंभ से ही पर्याप्त उद्दीपन, अवसर व प्रशिक्षण देने से विकास के लक्षण कुछ पहले प्रकट होते हैं। विरुद्ध कोट्स 1972 का विचार है कि समय से पहले बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास करने से उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। जैसे समय से पहले ही बच्चों को यदि बेसहारा खड़ा कर दे तो वह गिर सकता है, जिससे उसके मुलायम सिर पर घातक चोट लग सकती है। परंतु मैककॉर्गो 1939 के प्रयोग पर ध्यान दे तो स्पष्ट होगा कि समय से पहले अर्थात बिना परिपक्व हुए प्रशिक्षण देने से भी कुछ लाभ होता है। मैककॉर्गो ने जॉनी और जिमी नामक दो जुड़े बच्चों को लिया। जॉनी को चलने का प्रशिक्षण दिया और उस अवधि में जिमी को ऐसा अवसर नहीं दिया। जॉनी को उस समय तो कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु जीवन भर वह जिमी से अधिक फुर्तीला रहा। 2.5 वर्ष की आयु में एक्सरे से पता चला कि जॉनी के पांव की पेशियां जिमी से अधिक विकसित थी। 10 वर्ष की आयु में यह भेद वर्तमान था। फायुलर 1971 का विश्वास है कि प्रशिक्षण चाहे किसी भी आयु में दिया जाए, बच्चे अवश्य लाभान्वित होते हैं और यह लाभ जटिल कार्यों में अधिक होता है। स्किनर 1975 का विचार है कि विकास में परिपक्वन अधिगमन भेद करना ही गलत है। यदि यह कहा जाए कि अमुक विशेषताएं सीखने से विकसित हुई तो इसका यह अर्थ नहीं होगा कि उस अवधि में परिपक्वन की प्रक्रिया रुकी हुई थी। जातिगत विशेषताएं तो बिना सीखे ही विकसित होती हैं। व्यक्तिगत गुण सीखे जाते हैं और यह सीखना परिपक्वन पर आधारित होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। व्यक्ति में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों का विकास माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी से प्राप्त जीनों द्वारा होता है या फिर घर परिवार, आस पड़ोस या स्कूल कॉलेज आदि में उपलब्ध वातावरण के द्वारा होता है। ये आज भी एक विवाद का विषय है कि आनुवंशिकता को मानने वालों का कहना है कि व्यक्तित्व गुणों का विकास आनुवंशिक नियमों द्वारा होता है और इस संबंध में मेंडल, गाल्टन, लैमार्क आदि के विचार महत्वपूर्ण हैं। मेंडले ने जहां माता पिता से प्राप्त 23 से 23 क्रोमोसोम्स और उससे प्राप्त जीनों के विभिन्न संयोगों को गुणों को निर्धारण में सहायक माना, वहीं गाल्टन ने संतान के गुणों के विकास में आनुवंशिकता को सर्वाधिक शक्तिशाली कारण माना। लैमार्क ने भी दावा किया कि माता पिता या अन्य पूर्वजों के अर्जित गुणों भी संतान को आनुवंशिकता द्वारा मिलते हैं, परंतु वातावरणवादी मानवीय गुणों के विकास की व्याख्या उसके समस्त वातावरण से प्राप्त प्रेरकों वे अभिप्रेरणाओं के आधार पर करते हैं। अध्ययन से स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति न सिर्फ जन्म के बाद का वातावरण बल्कि जन्म के पूर्व का वातावरण भी उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से ही बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। उसका विकास दरअसल जन्म पूर्व वातावरण के दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक व बाह्य। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य वह वातावरण जो गर्भस्थ के शिशु के शरीर के अंदर रहता है, और बाहरी वातावरण से तात्पर्य गर्भाशय का सामान्य वातावरण जिसमें गर्भस्थ शिशु पड़ा रहता है। आंतरिक वातावरण के कई पक्ष होते हैं, जैसे बच्चे के शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं के अंदर की स्थिति कैसी है, विभिन्न कोशिकाओं के बीच के संबंध कैसे हैं इत्यादि। प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर के वातावरण को अंतर कोशिका वातावरण कहते हैं। विभिन्न कोशिकाओं के बीच के वातावरण को अंत कोशिक
वातावरण कहते हैं। शरीर के अंदर के आंतराकोशिक और अंतकोशिक वातावरण के लिए वे बच्चा गर्भाशय के लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण 228 दिनों तक रहता है और गर्भाशय के अंदर का यह वातावरण बच्चे के लिए बाहरी वातावरण, यद्यपि यह माँ के शरीर के अंदर है। जन्म पूर्व वातावरण प्रधानतः शरीर क्रियात्मक वह रासायनिक स्वरूप का होता है। गर्भाशय के वातावरण में कुछ भौतिक अंगों का भी प्रभाव रहता है। जन्मोत्तर वातावरण भी दो प्रकार का होते हैं, बच्चे के शरीर के अंदर का वातावरण व शरीर के बाहर का वातावरण। बाहरी संसार की ठंडक, गर्मी, हवा, रोशनी और आदि बाहरी वातावरण के भौतिक अंग हुए और वातावरण में दूसरे लोगों की उपस्थिति, उनसे आपसी संपर्क, बीच क्रिया प्रतिक्रिया इत्यादि सामाजिक वातावरण है जो बच्चों के विकास को व्यापक रूप से प्रभावित करता है और जन्म के बाद ही ऐसे अंगों का प्रभाव आरंभ होता है। बच्चों के व्यवहार विकास में सामाजिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें हम पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने इतना ही पढ़ा कि मैचुरेशन और लर्निंग क्या है, उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेजेस के बारे में, ह्यूमन स्टेजेस के बारे में। तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू।